सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली की तलवार तोड़ डाली। सियासतदानों की नाअहली हमेशा के लिए नहीं होगी, फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। आर्टिकल 62 1F नाअहली के डिक्लेरेशन और मुद्दत के तयन का तरीका नहीं बताता। आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। तशरीह शहरियों के इंतखाबात में हिस्सा लेने और पसंद के उम्मीदवार को वोट देने के बुनियादी हक को खत्म करती है। अदालत उज़्मा ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसले से जुज़वी इख्तिलाफ किया। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की घिनौनी साजिश दम तोड़ चुकी, अब इलेक्शन लड़ने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कायद के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ का वक्ती नुकसान हुआ, अब दोबारा मनसब पर बैठेंगे। ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। लाडले को लाने के लिए गैर आईनी फैसले किए गए थे। सियासी नुमाइंदों का पार्लियामेंट पहुंचना बुनियादी जमहूरी हक है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को मुबारकबाद। अदालती फैसले को खुशाइन करार दिया। बिहाड़ी से कई सियासी शख्सियात पार्टी में शामिल। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गरीब और पिसे हुए तबके को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें देना चाहते हैं। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में जश्न, कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कराची में मिठाई तकसीम की। आप इलेक्शन में ताखीर और हम वक्त पर चाहते हैं। आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? क्या इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी हम रख लें? क्या 100% कागजात नामजदगी की मंजूरी चाहते हैं? PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लतीफ खोसा ने कहा, क्या इलेक्शन ना लड़ें और सिर्फ मुकदमे भुगतें? हम आग के दरिया से गुजर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कागजात मंजूरी का हुक्म नहीं दे सकते, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। बल्ले का निशान वापस दिलवाएं, केस फौरी सुने। PTI की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान कहां हैं? वो यहां आने की जहमत भी नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा दरखास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। लतीफ खोसा को इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर जवाब के लिए 3 दिन की मोहलत। केस 10 जनवरी को सुना जाएगा। एक पैगाम जो मुखालिफिन है वो भी खुल के सुन ले। चाहे अंडर 19 की टीम भी लड़ानी हो, लेकिन आपको मौका और सीट कोई खाली आपको नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट हर जगह होंगे। कोई हल्का खाली नहीं छोड़ेंगे। मुखालिफिन सुन लें, बैरिस्टर गौहर खान का ऐलान। बोले, पहले बल्ला वापस लेने की कोशिश की गई, अब उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट खड़ी की जा रही है। उम्मीद करते हैं अदलिया इक़दामात करेगी। लतीफ खोसा बोले, इंतखाबी निशान छीनकर साजिश की गई, तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है, वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करें, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है। बानी PTI सबसे पहले खुद तौबा करें। बिलावल भुट्टो का मशवरा। बोले, जुर्म किया है तो जेल में ही होना चाहिए। अब अदालतों में सफाई दें। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। आम इंतखाबात के लिए पत्थर पे लकीर से मुताल्लिक चीफ जस्टिस की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। आम इंतखाबात के आजादाना इनेकाद और तमाम पार्टियों की शिरकत पर भी तबादले ख्याल। मियां नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दीगी कायद ने कहा, मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में है। जेन मैरियट ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातों से आगाह किया। कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। इंतखाबात के बाद वजीर आजम के लिए वोट नवाज शरीफ को देंगे। MKM का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीनुल हक ने कहा, कुछ जगह सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। NA 242 का फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल पर छोड़ दिया। राना मशहूद बोले, दोनों जमातों ने सिफारिशात फाइनल कर ली, लूट मार और करप्शन की सियासत नहीं चलने देंगे।
इंतखाबी मैदान से कोई इन तो कोई आउट। शहबाज शरीफ के कराची से कागजात दुरुस्त करार। अख्तर मिंगल, अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और मियां अजहर को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। नवाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन के लिए अहल हैं या नहीं, फैसला महफूज। चौधरी परवेज इलाही और अहलिया कैसरा इलाही इंतखाबी मैदान से आउट। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा भी इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद बीमार। स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ हुसैन को सेक्रेटरी ईसीपी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। भुट्टो को फांसी की सजा, कसूरवार कौन था? सुप्रीम कोर्ट, प्रोसिक्यूशन या फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। रिमार्क्स दिए, जिस तनासुब से फैसला हुआ, एक जज की राय भी अहम है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो बोले, चाहते हैं फैसला इंतखाबात से पहले आ जाए। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा और तारीख दुरुस्त हो सकेगी। £190 मिलियन रेफरेंस। नैब ने 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के असासों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। असासे मुंजमद करने का हुक्म। साइफर केस में बानी पीटीआई की रिहाई की रूपकार जारी। सानिया 9 मई की एक और दिलखराश वीडियो सामने आ गई। मखसूस जमात के तकरीबकारों की शर्त पसंदी से अस्पताल तक महफूज न रहे। आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी पर धावा बोला गया। अंदर और बाहर तोड़ फोड़ की। 382 मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए फिर क्रैकडाउन का फैसला। मुख्तलिफ टीमों को मुल्जिमान की नई फहरिस्तें दे दी गईं। कई मज़हका खेज शिकायत आती हैं। इल्जामात का जवाब देने के लिए जजेस का कोई मीडिया सेल नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। शिकायत कुनंदान को फरीक बनाने के मामले पर दलाइल तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। नेशनल गार्ड्स के यौम तासीस में शिरकत। सिपह सलार का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी की तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जनरल आसिम मुनीर को 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाने के एतराफ़ में मिलिट्री मेडल ऑर्डर भी दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर मसाइल के हल की राहें तलाश करना होंगी। मौलाना फजल रहमान और अफगान वजीर आजम का मुलाकात में इत्तफाक। मुल्ला मोहम्मद हसन अखवद ने कहा, अफगानिस्तान किसी पड़ोसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता। बाजोड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 एहलकार शहीद, 10 से जायद जख्मी। पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी के लिए जा रही थे। निगरान वजीर आजम की हमले की मजम्मत। बोले, दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक मुहिम जारी रहेगी। रिश्ते से इनकार क्यों किया? लाहौर में खातून टीचर के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम को सियालकोट एयरपोर्ट से हिरासत में लिया गया। बड़े बड़े दावे हवा हो गए। अंदरूने सिंध डाकू बेखौफ। कश्मीर से ड्राइवर समेत 9 अफराद को अगवा कर लिया। तशद्दुद की वीडियो जारी कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध बरहम, IG को फोन। मकवियों की फौरी बाजियाबी की हिदायत। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कूल्स के औकात कार तब्दील। 10 जनवरी से क्लासेस 9:30 बजे शुरू होंगी। कराची में भी ठंडी हवाएं। बलूचिस्तान में कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश से सर्दी बढ़ गई। बलाई इलाकों में गजब की ठंड। स्कर्दू में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 के नायब कप्तान मुकर्रर। कौमी टीम ऑकलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को ऑकलैंड में होगा।